चैम्बर में होता है गद्दा, प्लेसेंटा। कैसे माँ के गर्भ के अंदर प्लेसेंटा होती है जिस पर बच्चा पैदा होता है, बन के तैयार होती है, फीटस तैयार होती है, ऐसे ही हमने जाना कि ओवरी के अंदर जो चैम्बर है जिसको लॉक्यूल कहते हैं, उस चैम्बर में क्या होती है, प्लेसेंटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर, और उसी प्लेसेंटा पर रखा होता है ओव्यूल। जिस ओव्यूल की डेवलपमेंट जब होगी तो वो फर्टिलाइज होकर फ्यूचर में क्या बन जाएगा, सीड। यही सीड बीज के अंदर उसके अपने कंपोनेंट्स हैं या उसके अपने पार्ट्स हैं। सीड के अंदर उसकी सीड कवर होती है, सीड कोट, जो 2 लेयर का होता है। एक बाहर का लेयर नोन एज टेस्टा, एक अंदर का लेयर नोन एज टेगमेन। उसी सीड के अंदर उसका बच्चा होगा नोन एज एम्ब्रियो। सीड को जमीन पर लगा दें और जर्मिनेट करा दें फेवरेबल कंडीशन देकर, तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा ना। तो वो नया प्लांट एक बेबी प्लांट से बना है। वो जो बेबी प्लांट है डेट इज एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर प्रेजेंट होती है। और सीड के अंदर होती है रिजर्व्ड या स्टोर्ड फूड। वो स्टोर्ड फूड की गिनती अगर एक है, यानी कि एक सिंगल कॉटिलिडन है, स्टोर्ड फूड को बोलते हैं कॉटिलिडन। तो अगर सीड के अंदर एक कॉटिलिडन है तो वो प्लांट कहलाएगा मोनोकॉट, और अगर सीड के अंदर कॉटिलिडन की संख्या अगर 2 है तो वो प्लांट कहलाएगा डाइकॉट। तो मान लो कि हमको पहचानना है कि कौन वाला प्लांट मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट, तो पहचान लेंगे उसकी सीड की कॉटिलिडन को देखकर कि स्टोर्ड फूड अंदर में अगर एक है तो वो मोनोकॉट है, और अंदर में अगर 2 है तो डाइकॉट है। समझ में आ रही है बात? मान लो आम, मैंगो, मैंगो का सीजन आ रहा है, खाएंगे ही कि नहीं खाइएगा, खाइबे करिएगा, ठीक है। तो मैंगो जो है, उस मैंगो का बाहर वाला जो पील है, छिलका, उसको निकाल दिया छिलकर, ऐसे ही मत फेंकिए, खा के फेंकिए। उसके बाद तुरंत अंदर वो जो बाहर का लेयर है, मैंगो एक फ्रूट है, सुन रहे हो? फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मैंगो की फ्रूट की कैटेगरी को या टाइप को ड्रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रूप। ये सब आएगा सब पढ़ने के दौरान। उस ड्रूप को या मैंगो को 3 बॉडी पार्ट है, उसको फ्रूट वॉल्स होते हैं, और 3 वॉल होती है। एक सबसे बाहर का लेयर नोन एज ईपीकार्प, एक अंदर का लेयर नोन एज पल्प जिसको कहते हैं मीजोकार्प, और एक अंदर का लेयर एंडोकार्प। तो ये 3 लेयर में से वही दिखा रहे हैं आपको। मैंगो का जो बाहर वाला छिलका है, समझ में आ रही है बात ना, वो है ईपीकार्प। उसको मैंने छिल कर निकाल दिया, तुरंत आ गया गुद्दा, डेट इज पल्प। वो पल्प है उसका फ्लेशी नेचर, जिसको हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रूट की एक दीवार है जो एडिबल इन नेचर है, जिसको कहते हैं मीजोकार्प। और मान लो उसको भी खा गए तो आ जाएगा सीधे गुठली। गुठली इज सीड, ठीक। अभी आपको तीसरा लेयर एंडोकार्प नहीं दिखा। अब कच्चा आम पर आ जाइए। जो मम्मी जाती है आपकी बाजार में कच्चा आम का अचार बनाने के लिए, लेने के लिए, तो कच्चा आम को जब भी आप काटेंगे तो देखेंगे उसको भी तो बाहर में ग्रीन लीफ, मतलब उसका लेयर है, पत्ता, उसके अंदर गया तो पल्प है, वो हार्ड है। तुरंत जाएंगे तो गुठली जिस रीजन में रखी होती है, वहां पर एक पतला स्टोनी एक लेयर, परत जैसा एक लेयर होता है, समझ गए? वो है हमारे फ्रूट वॉल का, मैंगो का सबसे अंदर वाला इनर लेयर नोन एज एंडोकार्प। लेकिन पक जाने के बाद वो लेयर ना डिफ्यूज हो गई है, जिसकी वजह से हमको वो नहीं दिखा। तो कच्चे आम का एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं कि बाहर वाला ईपीकार्प, अंदर वाला जो गुद्दा है वो मेसोकार्प, और उसके अंदर एक लेयर है, परत है, जिसको हम बोल रहे हैं हार्ड स्टोनी लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर यानी कि फ्रूट पूरा हो गया, उसके अंदर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? गुठली। अब ये जो गुठली है डेट इज सीड। अब सीड के बारे में मैंने अभी बोला कि सीड को 3 कंपोनेंट होती है। गुठली सीड है, तो सीड को बाहर वाला जो हार्ड लेयर दिख रहा है वो उसका सीड कोट है, जिसको 2 लेयर होती है, बाहर में टेस्टा और एक अंदर का लेयर टेगमेन। उस सीड कोट को मैंने फाड़ दिया तो अंदर में हमको 2 और चीज दिखेगा, क्योंकि सीड के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो मैंने बोल दिया बाहर का सीड कोट, उसके अंदर 2 चीजें, एक हो जाएगा उसका एम्ब्रियो। जब मैंगो की सीड को, गुठली को अगर लगा दे तो उससे एक नया प्लांट बनेगा। तो बीज को अगर लगा देंगे तो नया प्लांट बनेगा, तो एक ऊपर की ओर लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसका नाम है प्लीम्यूल, और एक नीचे की लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसका नाम है रेडिकल। रेडिकल से रूट बनेगा और ऊपर वाला प्लीम्यूल से शूट बनेगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो सीड है उसके अंदर होती है एम्ब्रियो, जिस एम्ब्रियो से ये प्लीम्यूल और रेडिकल निकला है। तो 2 कंपोनेंट हो गई, एक बाहर का सीड कोट और दूसरा उसका एम्ब्रियो। इसके अलावा अंदर में क्या होगी? उसकी स्टोर्ड फूड।
अगर स्टोर्ड फूड गिनती में अगर एक है तो बोलेंगे मोनोकॉट, एक कोटिलिडन, और अगर स्टोर्ड फूड गिनती में अगर दो है तो बोलेंगे डाइकॉट। तो अभी यही समझा रहे थे कि कैसे देखकर पहचानेंगे कि कौन प्लांट मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट। तो आम खरीदिए, खाइए, उसका गुठली को फोड़िए और तोड़ने के बाद अंदर देखिए कि अंदर स्टोर्ड फूड कितनी दिख रही है। अगर आपको दो दिख गई तो इसका मतलब है कि मैंगो एक डाइकॉट प्लांट है, और अगर एक दिखा तो मैंगो एक मोनोकॉट है। तो कभी फोड़ कर देखिएगा कि उसके अंदर स्टोर्ड फूड गिनती कोटिलिडन की कितनी दिखेगी, तो दो होते हैं। और वो दो जो होगा वो दो कोटिलिडन है, जिसकी वजह से ये क्लासिफाई कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारा जो मैंगो है वो मोनोकॉट नहीं बल्कि डाइकॉट प्लांट है। अब इसी तरह से गेहूं का दाना देख लो, राइस चावल का दाना देखो, तो ये सब गिनती में कितनी है, एक। मकई का दाना एक उठा लीजिए, उसका कॉर्न को, तो वो गिनती में कितनी है, एक। ये जो सीड है ये क्या है, डाइकॉट नहीं बल्कि मोनोकॉट, जिसको फोड़ने के बाद अंदर हमको पूरी स्टोर्ड फूड एक कंपोनेंट के रूप में कितनी दिखेगी, गिनती में एक। समझ में आ रहा है बात? तो हमने जाना कि हमारा राइस हो गया, गेहूं व्हीट हो गया, हमारा शुगर केन गन्ना हो गया, हमारा मैंगो बनाना केला हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब मोनोकॉट प्लांट्स हैं। लेकिन हमारा जो मैंगो है, हमारा वो मैंगो आम जो है वो क्या है, मोनोकॉट नहीं बल्कि डाइकॉट है। तो इस तरह से तरह तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हमको दिख रहा है ना कि प्लांट की बॉडी में रूट है, स्टेम है, लीफ का अरेंजमेंट है, फ्लावर है, फ्लावर का एक अरेंजमेंट है, उसमें सीड बनती है, फ्रूट बनता है, ये जो बनने वाला सीड है, फ्रूट है, ये भी दिखता है। तो ये सब कहाँ जाएगा, मॉर्फोलॉजी की स्टडी में। समझ गए बात? एक एक करके सबको पढ़ना है। आ जाइए नेक्स्ट में, फैमिली। हमारी जितनी भी दुनिया की प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट, जिसको आपने दो टाइप में बांटा, मोनोकॉट और डाइकॉट, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो पूरी दुनिया में जितने भी करीबन 2.5 लाख से ज्यादा स्पीसीज एंजियोस्पर्म्स के या फ्लावरिंग प्लांट के हमारे नेचर में अकर होते हैं। उस 2.5 लाख के ज्यादा स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, जिसमें मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों है, इन सभी प्लांट्स को अलग अलग क्या में बांटा गया है, फैमिलीज में। तो जैसे कुछ फैमिलीज हैं जो हम लोगों को नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और वो टोटल कितने हैं, 5। एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, अगर अभी भी आपके पास है तो आप देखेंगे कि बुक में सिर्फ एक फैमिली दिया हुआ है, और वो फैमिली है सोलानेसी, जो आलू की फैमिली है, पोटैटो प्लांट की फैमिली है, जो हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी बुक में है। लेकिन नीट के सिलेबस में जो 5 फैमिलीज है जो हम लोग को पढ़ना है नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो फैमिलीज हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में है। तो ऑब्वियसली नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 फैमिलीज पढ़नी होगी। अब रह गया ऑड वन आउट, कि जो फैमिली हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसका नाम है सोलानेसी, वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब एनटीए जो कंडक्ट करती है नीट के एग्जाम को, वो कहेगी कि हमने तो सिलेबस में नहीं रखा है, तो हम एग्जाम में नहीं पूछेंगे।